एआई के वजह से लगभग 800 मिलियन लोगों का जॉब खतरे में है। एआई के वजह से बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं, वहाँ से अपने एम्प्लॉय को निकाल रही हैं। एआई और क्या कुछ कर सकता है और आने वाले दिनों में क्या हमारी लाइफ को ईजी बनाएगा या फिर और बद से बदतर कर देगा। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ें इसमें सही है और कितनी हद तक सही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम मेनली 3 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जॉब मार्केट, दूसरा हेल्थ सेक्टर और तीसरा जो बात करने वाले हैं सोसाइटी के ऊपर कि मतलब एआई के वजह से इन तीनों जगहों पे मेनली क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट आने वाला है। तो पहले बात करते हैं हम जॉब मार्केट के बारे में। तो एआई के आ जाने से जॉब मार्केट में क्या इफेक्ट आने वाला है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग जॉब जो आने वाली और जाने वाली है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85 मिलियन जो जॉब्स हैं वो एआई के कारण ख़त्म होने वाली हैं। बट यहाँ पे ट्विस्ट है कि 97 मिलियन जॉब्स जो हैं नए रोल्स आ सकते हैं, जो कि क्या होता है बस जॉब का जो फॉर्म्स है वो बदलने वाला है, ना कि पूरा जॉब ख़त्म होने वाला है। तो लोग इस बात से डर जाते हैं कि मतलब इनके आने से जॉब ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जॉब यहाँ पे नए जॉब आएंगे भी, दिक्कत बस उन्हें होगी जो कि समय के साथ साथ खुद को अपडेट या फिर खुद को चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्टीम इंजन की, सिंपल बात है कि जब स्टीम इंजन आया होगा तो उस टाइम पे भी बहुत लोग सोचे होंगे कि जो इस इंजन में जो भी काम होता होगा, इसके जो पार्ट्स बनते होंगे, तो उसके जो वर्कर्स होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि अब इनका जॉब ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बदले तो जो नए इलेक्ट्रिक जो इंजन्स आए या फिर जो डीजल इंजन्स आए, तो ये सारे चीज़ों में भी तो वर्कर्स की डिमांड्स होती होगी, इनके भी पार्ट्स बनाने के लिए भी लोग काम करते होंगे। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई चीज़ें आएंगी और कुछ चीज़ें उसके बदले एआई के द्वारा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कि मतलब अगर कोई काम एक आदमी आज एक्स कर सकता है तो वहाँ पे आने वाले समय में हो सकता है 2x कर सकता है, 1.5x कर सकता है। तो इतना टाइम्स वो भी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकता है। जैसे कि कुछ जॉब अगर की बात मैं करूँ कि जो कि कौन सी जॉब जो ख़त्म होने वाली है और कौन सी जॉब में नई आने वाली है। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम जिसका मैंने बात किया उसके स्टडी के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। तो कुछ बहुत सारे जॉब्स हैं जो कि ख़त्म होने वाली है। कुछ जॉब जो मेन जॉब है मैं उनके बारे में बोलता हूँ, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, टेली मार्केटर्स, बैंक टेलर्स, बुक कीपर्स, ट्रेवलर एजेंट, कैशियर, कस्टमर सर्विस, डाटा एनालिसिस्ट, ट्रांसलेटर्स। इन सारे जैसे जॉब को क्या हो सकता है एआई के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। बट नए जो जॉब्स आने वाले हैं वो इनसे ज़्यादा है, जैसे कि एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, एआई ट्रेनर एंड एजुकेटर, डाटा साइंटिस्ट एंड एनालिसिस्ट, एआई सिस्टम डिजाइनर्स, एआई इंटीग्रेटर्स स्पेशलिस्ट, वर्चुअल रियलिटी डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो आने वाले हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एआई के आने से एक तरह से खतरा नहीं है, हो सकता है कि इसके वजह से और भी सारे नए जॉब्स क्रिएट होंगे। तो हमें इसके लिए उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बस समय के साथ साथ चीज़ों को हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं खुद को अपडेट करेंगे तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए खुद को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है, वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आप नहीं नया चीज़ें सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो एआई में ही हम एक या तो इनके साथ काम कर सकते हैं या फिर इनका हम गलत यूज कर सकते हैं। तो दोनों हमारे ही हाथों में है, या तो कोलैबोरेशन करना होगा या फिर एनिहिलेशन हो जाएगा इसके द्वारा। मतलब या तो हम इसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे या फिर लोग इसका अगर गलत यूज करते हैं तो ये हमें बर्बाद भी कर सकता है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि आग का जब आविष्कार हुआ होगा तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इन चीज़ों से दूर रहने के लिए कह रहे होंगे कि ये बहुत ख़तरनाक है, ये हमें जला देगा, ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारे आसपास चीज़ों को बर्बाद कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे भी जो लोग होंगे जो कि इसको पॉजिटिव वे में ले रहे होंगे, इसीलिए इसका आज बेटर यूज हो रहा है। तो इस तरह से इसके साथ अगर हम काम करके इसके साथ अगर हम यूज करें तो हम कुछ नया कर सकते हैं। जैसे कि आज कोई एक आदमी होगा, वो कुछ काम कर रहा होगा, तो उसके बदले हम एआई को लगा देंगे जो कि एआई के द्वारा हो सकता है, और उसी काम के जगह पे जो वो
आदमी कर रहा होगा उसको किसी दूसरे काम में लगा दिया जाएगा जो कि एआई नहीं कर सकता है। तो उसी तरह से हम इसके साथ कोलैबोरेट करके हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जो डेवलपमेंट है तेज़ी से हो सकता है। तो मेरा यह पॉइंट ऑफ व्यू था। आप कैसा है वो ज़रूर बताएं हमें कमेंट में। अब दूसरा हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में कि हेल्थ सेक्टर में क्या एआई की वजह से आने वाला है इफेक्ट। तो हेल्थ सेक्टर पे क्या होगा, तो जैसे कि अगर अभी किसी डॉक्टर के यहाँ आप जाए, तो अगर आप किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके जाते ही आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसे अभी भी जगह है जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, तो वहाँ पे डॉक्टर से मिलने के लिए, कंसल्टेंट करने के लिए वहाँ पे घंटों घंटों लाइन लगना पड़ जाता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, तब जाके डॉक्टर मिलते हैं और उसके बाद जो भी उनका प्रिस्क्रिप्शन है दवाई वगैरह का या फिर जो भी एडवाइस है वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज़ आ सकता है एआई की वजह से। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जिसमें जो कि एआई के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने बताएंगे और वो मेडिकल जो भी कंसल्टेंट है वो हमारे साथ एआई कर सकती है, जो कि रिलायबल जो होगा उस पर हम ऐसा चीज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो घंटों घंटों की जो लाइन लगी रहती थी वो उसमें यहाँ पे सुधार हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि अगर गलती से वहाँ कुछ गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है वहाँ पे भी हो सकता है। तो गलतियाँ तो हर जगह हो सकती हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर लिया जाए तो इसका फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर मान लो कि अगर मान लिया जाए कि कोई इमरजेंसी है जिसमें जल्द ही डॉक्टर की ज़रूरत है, तो उस समय पे डॉक्टर के पास जाने में कुछ ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर हमारे घर में ही वो चीज़ मौजूद है कि इमिडिएटली क्या किया जाए कि उस पेशेंट को या फिर उस आदमी को बचा लिया जाए, तो उसके लिए एआई जो है हमें बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से एआई जो है हेल्थ सेक्टर को डेफिनेटली इफेक्ट करने वाला है। अगला हम बात करते हैं सोसाइटी के ऊपर। तो सोसाइटी के ऊपर एआई का क्या इफेक्ट आने वाला है। तो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे जो काम होते हैं, कुछ काम होते हैं, तो उन कामों में जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। वो कैसे बढ़ सकती है कि मतलब कोई आदमी, बेशक ही इंसान जो है मशीनों से कम काम कर सकते हैं, तो इसलिए इस हिसाब से जो मशीन जो है, जो एआई जो है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमन से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से प्रोडक्टिविटी जो लेवल है वो बढ़ेगा। जो 10 लोग ही हैं वो हो सकता है 20 आदमी का काम कर सकते हैं, 25 आदमी का काम कर सकते हैं जो भी एआई जो है। दूसरा कि ह्यूमंस को जो है रिस्क से बचाया जा सकता है। रिस्क मतलब कि ऐसे बहुत सारे जो खतरे भरे काम होते हैं जिनमें लोग जो हैं अपने जान को दांव पे लगा के वो काम करते हैं, तो उन सारे कामों में जो रोबोट्स हैं वो काम कर सकते हैं। तो रोबोट्स में भी क्या दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ताकि वो उसमें उस तरीके से काम कर पाए जैसा हम उसको कमांड देंगे और वो वैसा काम कर सकता है। तो इसमें हो सकता है कि हम जिस काम के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे थे उस चीज़ों को जो एआई के द्वारा कर दिया जाएगा, जो कि हमें उन खतरों से बचा लिया जाएगा। इसका नेगेटिव ये भी हो सकता है और जो कि हमें मानना चाहिए कि जितना हम अच्छा सोचते हैं उतना दुनिया है नहीं। उन रोबोट्स को गलत प्रोग्राम अगर कर दिया जाएगा तो वो एक तरह से किलर मशीन बन जाएंगे, जिसको लोगों को बस प्रोग्राम कर दिया जाएगा कि लोगों को ये इसे मारना है। क्योंकि टास्क है, अच्छे टास्क भी आप दे सकते हैं, बुरे टास्क भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि लोग उसे किस तरह से यूज करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर है, उसको हम अच्छा भी यूज कर सकते हैं, बुरा भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास पेन है, अच्छा भी यूज कर सकते हैं, किसी को मारने के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो लिखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। वही है कि हमारे पास जो चीज़ें रहेंगी वो चीज़ों को हम किस तरह से यूज करते हैं उन पे डिपेंड है। और एक और इसमें पॉइंट हो सकता है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर्स, मतलब जो लोग काम करते हैं उसमें एरर होने की चांसेस कम हो जाएंगे। कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा जो हिसाब है जिसमें जहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, तो वो उस कैलकुलेशन में हो सकता है कि ह्यूमन जो माइंड है वो थक जाता है एक पॉइंट के बाद और हो सकता है गलतियाँ कर सकती हैं। लेकिन जो एआई है उसके गलती करने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में ही हम कुछ अगर कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली डायरेक्ट वो हम खुद से ज़्यादा आप उस पर बिलीव करने लगे, सीधा
जो भी कैलकुलेट करना होता है आराम से करके चल आते हैं। अगर उसी चीज़ को अगर हम खुद से करने के लिए बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे जो, ये तो सिंपल मैंने एग्जांपल बताया, ऐसे ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो कि एआई के द्वारा मिनटों और सेकंडों में कर दिया जाता है बिना किसी गलतियों के। तो ये सारी एक फ़ायदा एआई का होने वाला है। लेकिन इसका नुकसान ये भी हो सकता है हमारे समाज में कि लोग इससे लेज़ी होते चले जाएंगे। लेज़ी क्या होंगे कि जो बड़े बड़े टास्क हैं, जो मेहनत करने वाले टास्क हैं, वो इन रोबोट्स के द्वारा, ये एआई के द्वारा कर लिया जाएगा, और जो लोग हैं वो खुद को और ही आरामदायक कंफर्टेबल जोन में डालते चले जाएंगे, जिससे कि ये नुकसान तो बेशक हो सकता है कि लोग आलसी भी होते जाएंगे। तो अंत में ये कह सकते हैं कि जो बदलाव आ रही है हमारे समाज में, हमारे आसपास में या फिर हमारी दुनिया में, उन बदलावों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो जब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है तो क्यों ना हम खुद को उस चीज़ों को सीखने में लगा दें, उन चीज़ों को यूज करने में लगा दें। फाइनली मैं लास्ट में यही बात करना चाहता हूँ, लोगों के पास दिया है, चाहे तो घर जला लें या फिर चाहे तो अपना घर को रोशन कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा जो मैसेज है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियंस है, मैंने अपने इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर किया। आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।